हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर नामकरण पद्धति स्टार्ट की थी। नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उस नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने बेटा बहुनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट की थी द्विनाम पद्धति, क्योंकि वो मोस्ट वैलिड सिस्टम है, नोमेनक्लेचर सिस्टम है द्विनाम पद्धति। और उस द्विनाम पद्धति के अंदर बेटा हम लोगों ने जनरल कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट लास्ट क्लास तक क्लियर किया था। सॉरी, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। और इस द्विनाम पद्धति के अंदर बेटा हम लोगों ने देखा था कि द्विनाम पद्धति सर्वप्रथम गॉस्फर्ड वाहेन ने अपनी पुस्तक फिनॉक्स में दी, लेकिन संस्थापक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने ही पादपों के वैज्ञानिक नाम अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर दिए, जिसका प्रकाशन 1 मई 1753 में किया गया था। लेकिन जंतुओं के वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी के अंदर किए, जिसके 10वें संस्करण में किए थे। और इस संस्करण का प्रकाशन 10वें संस्करण का प्रकाशन आपके 1 अगस्त 1758 को किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने ICVN जो लागू कब से हुई थी, 1961 से लागू हुई। ICVN क्या है, ICZN क्या है, ICNV क्या है, ICVN UVB वाला N क्या है, वो हम लोगों ने बेटा फुल फॉर्म डिस्कस की थी। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग द्विनाम पद्धति के कुछ नियमों की अथवा दूसरे रूपों में बात करें तो ICVN के नियमों की हम लोग बात करते हैं। तो हेडिंग क्या मेंशन करोगे? ICVN अथवा द्विनाम पद्धति के प्रमुख नियम। कौन कौन से मेन रूल्स हैं? तो पहले रूल्स की हम लोग बेटा बात करना चाहें, सबसे पहला रूल्स क्या है कि जब भी हम किसी पादप को वैज्ञानिक नाम दें, जब भी किसी पादप का वैज्ञानिक नाम दिया जाए तो उसके अंदर 2 शब्द होने चाहिए, 2 नाम होने चाहिए। पहला नाम उस पादप के वंश का होना चाहिए, जबकि द्वितीय जो नाम नहीं दिया जाता है वो उसके जाति का दिया जाता है। क्लियर? तो द्विनाम पद्धति के अंदर सबसे पहला नाम उस पादप के वंश का यानी जेनरिक नेम दिया जाता है, और जबकि दूसरा नाम जो दिया जाता है वो स्पीसीज नेम दिया जाता है, वंशीय नाम, और फिर क्या है, जातीय नाम। क्लियर? तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि जब भी हम लोग किसी पादप का वैज्ञानिक नाम दें तो वंश और जाति के दोनों के नामों के मध्य में कुछ रिक्त अवकाश, रिक्त स्थान होना चाहिए। अर्थात वंश और जाति का नाम दोनों सेपरेट लिखे जाने चाहिए, अलग अलग लिखे जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साथ लिख दें। क्लियर? जैसे किसी का नाम है आशीष गुप्ता, तो ऐसे नहीं, ऐसे लिख दें। कैसे लिखें? आशीष को अलग लिखो और गुप्ता को फिर अलग से लिखो, लेकिन दोनों के बीच में कुछ अवकाश हो। तो रिक्त अवकाश का नियम था ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, समझने के लिए आप भी ऐसे ही कर सकते हो बेटा, है ना। मैं भी बोल रहा हूँ, उसको भी चाहो तो उस लैंग्वेज में लिख सकते हो, नहीं तो बाकी के रूल्स वगैरह आपको केवल माइंड में याद रखने, कोई पूछता कोई नहीं है। क्लियर?
पूछेगा तो वो मैं आपसे अभी जस्ट बता दूंगा क्या पूछता है और कहाँ गलती करते हैं, क्लियर। लेकिन वो नाम जब देंगे हम लोग, जो पूछेगा, जब हमें ये रूल्स याद होंगे। तो जब भी हम लोग किसी पादप का वैज्ञानिक नाम दें तो वंश और जाति दोनों के नाम अलग अलग लिखे जाने चाहिए, अर्थात दोनों नामों के मध्य में कुछ अवकाश होना चाहिए, क्लियर। तीसरा नियम जो दिया गया था बेटा वो क्या था, रेखांकित करने का नियम, अंडरलाइन का नियम था। यानी जब भी हम लोग किसी पादप अथवा जंतु का वैज्ञानिक नाम दें तो वंश का नाम और जाति का नाम, इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाना चाहिए, क्लियर। जैसे इसको इस तरह से हम लोग अंडरलाइन कर देना चाहिए। ये रेखांकित करने का नियम था। क्या था कि जब भी किसी पादप का वैज्ञानिक नाम दिया जाए तो उस वैज्ञानिक नाम में वंशीय नाम और जातीय नाम दोनों को पृथक पृथक रेखांकित करना चाहिए। चौथा नियम जो दिया गया था बेटा वो क्या था कि जब भी हम किसी पादप का वैज्ञानिक नाम दें, जब भी किसी पादप का वैज्ञानिक नाम दें, साइंटिफिक नेम दें, तो साइंटिफिक नेम देते टाइम पे वंश के नाम का पहला जो लेटर है वो बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। बाकी के वंश का और सभी नाम जो अक्षर हैं और जाति के नाम सहित सभी कैसे लिखे जाने चाहिए, स्मॉल लेटर में। तो क्या है, आए चाहो तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का नियम है ना। इससे केवल माइंड में याद रह जाएगा बेटा। और भी ब्रीफ चाहो तो मैं बोल रहा हूं, उस तरह से आप लोग लिख सकते हो कि जब भी किसी पादप का वैज्ञानिक नाम दिया जाए, जब भी किसी पादप का वैज्ञानिक नाम दिया जाए तो वैज्ञानिक नाम देते समय वंश का प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और शेष सभी अक्षर जाति नाम सहित अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में स्मॉल लेटर में लिखे जाने चाहिए, क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जैसे हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर बेटा आपके आम का एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी, उस बुक में देखना आप लोग आम का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है और वो नाम क्या है देखना, मेंजीफेरा इंडिका लिखा हुआ है इस तरह से, देखना आप लोग उसको। तो आप उसमें सारे रूल्स चल रहे हैं और ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये आम का वैज्ञानिक नाम, देखो इसमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे कि पहला जो वैज्ञानिक नाम का जो पहला नाम है ये जीनस का नेम है और दूसरा नाम इंडिका क्या है, उसकी जाति का नाम है। दोनों अलग अलग है या नहीं, रिक्त अवकाश है या नहीं दोनों के बीच में, जाति का नाम और वंश का नाम दोनों सेपरेट है या नहीं। फिर आया था रेखांकन का नियम, तो रेखांकित किया या नहीं किया, अंडरलाइन। फिर आया था आपके अक्षरों का अंग्रेजी वर्ण वाला रूल्स था, तो वो क्या था आप लोगों के कि पहला लेटर कैपिटल, बाकी के सारे लेटर कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। तो रूल्स फॉलो हो रहा है। इसके बाद बेटा अगला जो नियम दिया गया था वो अगला नियम कौन सा था, वो था अक्षरों की संख्या का नियम। अक्षरों की संख्या का नियम का मतलब क्या है कि जब भी किसी पादप के वैज्ञानिक नाम दिए जाएं तो वैज्ञानिक नाम देते समय उस नाम के अंदर लेटरों की जो संख्या है, अक्षरों की जो संख्या है वो अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिक हो जाएंगी बेटा तो फिर तो बहुनाम पद्धति हो जाती ना वैलिड। फिर बहुनाम पद्धति को पॉलीनोमेनक्लेचर सिस्टम को क्यों इनवैलिड करते, बताया था ना आप लोगों को। जैसे APJ अब्दुल कलाम उसकी फुल फॉर्म लिखे तो लेंथी होता है ना, तो ऐसे इसलिए साइंटिफिक नेम इसको इनवैलिड कर दिया गया। तो इसमें छोटे नाम दिए जाने चाहिए जिनमें अक्षरों की संख्या 3 से लेकर 3 से 13 तक होनी चाहिए, इतनी बड़ी लिमिट होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए उससे कम हो, जैसे EC लिख दिया मैंने, क्या पता चल रहा है EC का मतलब क्या है। लेकिन सपोज करो मैं ये लिखूँ E.CO
तो इसका मतलब तो है बायोलॉजी में, इसका मतलब आप सेकंड चैप्टर में समझ जाओगे बेटा। ये आप लोगों ने 10th तक भी नाम सुना होगा, एस्चीरिया कोलाई, एक जीवाणु प्रजाति है, जीवाणु का प्रभेद है एस्चीरिया कोलाई, जो हमारे आंत्र के अंदर भी परजीवी के रूप में पाया जाता है। क्लियर? तो एस्चीरिया कोलाई का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है एस्चीरिया, जीनस है, कोलाई उसकी जाति है बैक्टीरिया की। क्लियर? तो इस तरह से कम अक्षरों की संख्या 3 और अधिकतम 13 होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगा 13-14 तक चलती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 लेटर हो 30 लेटर हो, तो उससे क्या होगी, वर्ड लिमिट ज़्यादा होगी, तो वो पॉलीनोमेनक्लेचर सिस्टम में इंक्लूड हो जाता है। अगला हम लोग बात करते हैं वो आपके वैज्ञानिक नाम लिखने का नियम। इसका मतलब क्या है बेटा कि जब भी किसी पादप का वैज्ञानिक नाम लिखा जाए, जब भी किसी पादप का वैज्ञानिक नाम लिखा जाए तो उस वैज्ञानिक का नाम भी उस नाम के साथ लिखा जाना चाहिए जिन्होंने उस वैज्ञानिक नाम को दिया है। जैसे अपन के नाम को सपोज करो मम्मी ने रखा है तो मम्मी का नाम पीछे से लिख दो। यदि किसी पंडित जी ने लिखा बताया कि ये नाम रखो तो पंडित जी का नाम लिख दो। ये रूल्स था, लेकिन अपन के नहीं करते इसको, है ना, पादपों में करते हैं। जैसे सपोज करो मैं तो कह रहा हूँ मेंजीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है और इस नाम को बेटा दिया था, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस नाम को कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया। क्लियर? और कई बार ऐसा भी हमें मिल जाता है बेटा, मेंजीफेरा इंडिका लिन, और ब्रैकेट में और मिल जाता है इस तरह से, तो क्या होगा, इसका मतलब इस नाम को 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने भी दिया और वेंथम हुकर ने भी दिया। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने भी दिया और वेंथम और हुकर नामक वैज्ञानिक ने भी इस नाम को दिया था। लेकिन वर्तमान समय में लीनियस के द्वारा दिया गया नाम प्रचलन में है, यानी मान्य है, और वेंथम हुकर के द्वारा जो दिया गया नाम था वो क्या है, अमान्य है, प्रचलन में नहीं है। तो जिस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया नाम वर्तमान में प्रचलित में है उसे ब्रैकेट के कोष्टक के बाहर लिखा जाना चाहिए, और जिसके द्वारा दिया गया नाम अमान्य है या प्रचलन में नहीं है उसे ब्रैकेट के कोष्टक के अंदर लिखा जाना चाहिए। तो क्या नियम था कि जब भी किसी पादप का वैज्ञानिक नाम लिखा जाए तो नाम लिखते समय जाति के नाम के बाद में उस वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाना चाहिए जिसके द्वारा दिया गया नाम वर्तमान में क्या है, मान्य है। यदि इस नाम को 2 या 2 से अधिक वैज्ञानिक दे तो उन वैज्ञानिकों के नाम वहां पर लिखे जाने चाहिए, लेकिन जिस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया नाम वर्तमान में प्रचलन में है उसे कोष्टक के बाहर लिखा जाना चाहिए, और जिसके द्वारा दिया गया नाम वर्तमान में प्रचलन में नहीं है उसे कोष्टक के अंदर लिखा जाना चाहिए। ये रूल्स था। क्लियर? ये रूल्स सेट आपके माइंड में करने बेटा, 1-2 बार आप लोग इन रूल्स को बोलोगे तो सब याद हो जाएंगे, ऐसे ही इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद अगली मैं बेटा बात करता हूँ, और वो क्या है आप लोगों के, कि जब भी किसी पादप के वैज्ञानिक नाम लिखें तो वो कैसे होने चाहिए बेटा, लैटिनीकृत होने चाहिए, यानी लैटिन भाषा में दिए जाने चाहिए। पादपों के वैज्ञानिक नाम या जीवों के वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में ही दिए जाने चाहिए, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज इज द वैलिड लैंग्वेज फॉर द बायोलॉजी। बायोलॉजी में लैटिन भाषा ही मान्य थी और किसी भाषा का कोई यूज नहीं। लैटिन या ग्रीक ही बताया था ना आपको, टिक मार्क करना होता है। इसके बाद एक नाम आता है बेटा, और वो है आपके टोटोनाम। टोटोनाम्स का नियम। टोटोनाम्स का नियम ये क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से आ जाता है कई बार। टोटोनाम्स का नियम है कि जब भी किसी जीव को वैज्ञानिक नाम दिए जाएं तो
जब वैज्ञानिक नाम दिए जा रहे हैं, साइंटिफिक नेम दिए जा रहे हैं, तो यदि वंश का नाम और जाति का नाम दोनों समान हों, जब वंश एवं जाति दोनों नाम क्या हों, समान हों, जब वंशीय नाम एवं जातीय नाम दोनों क्या हों, समान हों, तो ऐसे नाम को टोटो नाम कहा जाता है। जैसे मैं बताऊं बेटा, किसी गर्ल्स का नाम मीना मीना लिखा हुआ है, ऐसे मीना लिख दो, ऐसे लिख दो, इस पर तो विवाद भी चल गया था। क्लियर? अब किसी लड़की का नाम है, ये गर्ल्स का नाम है मीना मीना, इसमें क्या बता सकते हो आप कि कौन सा मीना तो उसका खुद का नाम है, कौन सा मीना उसकी जाति का नाम है? नहीं बता सकते ना। तो हम लोग यही बात यहाँ पर कहने वाले हैं कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसमें वंश का नाम और जाति का नाम दोनों नाम समान हो जाए, तो नामों को क्या कहा जाता है, टोटो नाम कहा जाता है। और ये टोटो नाम केवल जंतुओं में ही मान्य होते हैं, जंतुओं में ही मान्य होते हैं। केवल किस में मान्य होते बेटा? जंतुओं के अंदर मान्य होते हैं, पादपों में कभी भी टोटो नाम मान्य नहीं होते हैं। क्लियर? यानी पादपों में अमान्य होते हैं। किसी भी पादप का कभी ऐसे नाम नहीं मिलेगा जैसे मेंजीफेरा, मेंजीफेरा, कभी ऐसे नहीं मिलने वाला। हाँ, ये जरूर मिल सकता है, रेटस रेटस। अब देखो, रेटस रेटस ये वंश का नाम और ये जाति का नाम है, दोनों समान है, इसका मतलब जंतु नाम, और ये एनिमल के अंदर है। और ये रेट का, चूहे का वैज्ञानिक नाम है। ऐसे ही नाजा 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 नाजा, ये आपके क्या है, इंडियन कोबरा का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। अब इसमें देखो, दो वंशीय नाम और जातीय नाम, वंशीय नाम और जातीय नाम दोनों क्या हैं, समान हैं, और इन्हीं को कहा जाता है आपके टोटो नाम, जो केवल और केवल किस में मान्य होते हैं बेटा? पादपों में मान्य होते हैं या जंतुओं में? तो जंतुओं में मान्य होते हैं। टोटो नाम क्या होता है ये आपको याद रखना है। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? और एक और नियम दे दिया गया था, वो नियम क्या था कि जब भी किसी टाइप स्पेसिमेन जो होता है, यानी न्यू डिस्कवर्ड, जो नया खोजा गया यदि कोई टाइप स्पेसिमेन है, पादप है, तो उसे पहले से उपस्थित जो पादप होते हैं उनके साथ रखा जाना चाहिए, यानी हर्बेरियम सीट में उनको व्यवस्थित कर देना चाहिए। ये एक सिंपल सा रूल था। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर पादपों के या ICVN के जो प्रमुख नियम थे कि जब भी हम लोग पादपों के वैज्ञानिक नाम दें तो किन किन नियमों की पालना करनी चाहिए, वो नियम हम लोगों ने यहाँ देखे हैं। और भी कई हम लोग वैज्ञानिक नाम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे हैं मेंजीफेरा इंडिका। ये बेटा नीट में आ चुका क्वेश्चन है, नीट वाले बच्चे बिल्कुल क्लियर होके देखो इसको। इसमें क्या आता है, क्वेश्चन आ चुका है, ये नीट 17-18 का पेपर देखो, उसमें एक क्वेश्चन आया है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए, और 4 ऑप्शन थे, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ऑप्शन में हो सकता है मे भी कुछ वेरिएशन आ जाए, लेकिन आएंगे कुछ कुछ ऐसे ही आपके, जैसे दे दिया जाए
ये क्वेश्चन है बेटा, और आपका क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप क्या बताओगे, इसमें से कौन सा बोलोगे? देखो आप लोग एक एक को। तो मेंजीफेरा इंडिका फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो देखो पहले में पूरा कैपिटल लेटर में वंशीय नाम, इसलिए एक रॉन्ग ऑप्शन हो गया, क्योंकि रूल्स फॉलो नहीं हो रहा ना कि केवल पहला अक्षर ही कैपिटल होना चाहिए, बाकी के सारे स्मॉल होने चाहिए। दूसरे में देखो पहला में तो रूल्स फॉलो हो रहा है वंशीय, लेकिन जाति में जाति का पहला अक्षर कैपिटल आ गया, इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि जाति नाम सहित स्मॉल लेटर में होनी चाहिए। फिर यहाँ देखेंगे तो रिक्त स्थान का नियम फॉलो नहीं हो रहा, मेंजीफेरा इंडिका नाम तो सही है लेकिन दोनों के मध्य में रिक्त अवकाश नहीं है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, दोनों अलग अलग है, पहला वंश का नाम है, दूसरा जाति का नाम है, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, इसलिए सही। लेकिन यदि सपोज करो इसके आगे लिन भी लिखा एक ऑप्शन होता, मेंजीफेरा इंडिका फिर लिन और ये भी ऑप्शन होता, फिर तो टिक किसको करते, इसको करते, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक का नाम मेंशन है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग वेरियस नेम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।